तो मैंने बनाई है एक एआई मॉडल जिसने बेसिकली सीखा है कि गणपति बप्पा कौन है। इसे बनाने के लिए मुझे पूरे 3 साल लग गए। मजाक। मेकिंग दिस मॉडल इज सुपर इजी। ओके, हर अच्छे काम से पहले हमें अपने औजार यानी टूल्स तैयार करने होते हैं। सो ओपन योर टर्मिनल और कमांड प्रॉम्प्ट एंड टाइप दिस वन सिंपल लाइन। ये 4 चीजें हमारे एआई का ब्रह्मा, विष्णु, महेश और नारद मणि है। टेंसरफ्लो ये है हमारा मेन ब्रेन। सारी हैवी लिफ्टिंग, लर्निंग और थिंकिंग यही करेगा। इट्स द मास्टर शेफ। पिलो यानी इमेज का एक्सपर्ट। इमेजेस को ओपन करना, रिसाइज करना, बेसिकली हमारे डेटा को प्रिपेयर करने वाला सूस शेफ। नमपाई द नंबर का इंजन। इमेजेस अंदर से नंबर्स के बड़े बड़े ग्रिड्स होते हैं। नमपाई उन नंबर्स को हैंडल करने में सुपर फास्ट है। मैटप्लॉटलिब ये हमारा आर्टिस्ट है। ट्रेनिंग के बाद ग्राफ्स और चार्ट्स बनाने के लिए, ताकि हम देख सके कि हमारा मॉडल कितना अच्छा सीख रहा है। एक एआई उतना ही स्मार्ट होता है जितना स्मार्ट उसका डेटा हो। ये लाइन मैं हमेशा बोलता हूँ। और एक सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है इंटरनेट से बेस्ट गणेश इमेजेस सर्च करके सिर्फ सुंदर हाई क्वालिटी इमेजेस डाउनलोड करना। पर असली दुनिया ऐसी नहीं है। मैंने जानबूझकर कुछ ब्लरी फोटोज, कुछ अजीब लाइटिंग वाली फोटोज और कुछ आधी कटी फोटोज भी डाली। इसे कहते हैं मॉडल को रोबस्ट बनाना, ताकि वो हर हाल में परफॉर्म कर सके, ना कि सिर्फ परफेक्ट कंडीशंस में। अब फोल्डर स्ट्रक्चर। तो मैंने एक मेन फोल्डर बनाया, नाम दिया डिवाइन एआई प्रोजेक्ट। इसके अंदर मैंने 2 सब फोल्डर्स बनाए। पहला जिसमें बप्पा की सारी फोटोज हैं, रख देना गणपति बप्पा। और दूसरा सब फोल्डर है अदर्स। ये अदर्स फोल्डर मशीन लर्निंग की लैंग्वेज में नेगेटिव सैंपल्स कहलाता है। ये उतना ही जरूरी है जितना पॉजिटिव सैंपल यानी गणपति बप्पा फोल्डर। इसके बिना एआई को कॉन्टेक्स्ट ही नहीं मिलता। वो हर गोलमटोल चीज को लड्डू और हर इंसान को गणेश जी, तो ये फोल्डर उसे जमीन पर रखता है। इस स्ट्रक्चर से हम कोड में सिर्फ डिवाइन एआई प्रोजेक्ट फोल्डर का पाथ देंगे और वो ऑटोमेटिकली दोनों क्लासेस को समझ जाएगा। डेटा जमा हो गया, पर मैं उसे सीधा मॉडल को नहीं खिला सकता था। वो कच्चा था, उसे पकाने की यानी प्री प्रोसेसिंग की जरूरत थी। मैंने 128x128 पिक्सल का साइज चुना। 512x512 ले सकता था ज़्यादा डिटेल के लिए, लेकिन जितना बड़ा इमेज साइज उतना ज़्यादा टाइम ट्रेनिंग में लगता है और उतना पावरफुल कंप्यूटर चाहिए होता है। और बहुत छोटा साइज जैसे 32x32 में ज़रूरी डिटेल्स जैसे आँखें या सूंड का कर्व खत्म हो जाती हैं। तो 128x128 मेरा स्वीट स्पॉट है। डिटेल भी रहती है और मेरे लैपटॉप पर ट्रेनिंग भी एक रीजनेबल टाइम में हो जाती है। डेटा ऑगमेंटेशन मेरी सबसे पसंदीदा ट्रिक है। सोचो, ये इमेज डेटा जनरेटर एक फोटो को लेता है, उसको थोड़ा सा लेफ्ट घुमा के एक नई फोटो बना देता है, फिर थोड़ा जूम करके एक और। ऐसे वो एक ही फोटो से 5-6 नई ट्रेनिंग इमेजेस बना देता है। बेसिकली द एआई वुड फील माई डेटा सेट एज 700 to 800 इमेजेस, बट माई डेटा सेट एक्चुअली कंटेन्स अराउंड 150 इमेजेस। इसे कहते हैं फ्री का डेटा। कोड में एक और चीज है, बैच साइज इक्वल टू 8। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मॉडल एक बार में 8 फोटोज का एक बैच देखता है, उनसे सीखता है और फिर अपनी लर्निंग्स को अपडेट करता है। अगर मैं बैच साइज 1 रखता तो ट्रेनिंग बहुत नॉइजी और स्लो होती, और अगर 64 या 128 रखता तो मेरा लैपटॉप शायद कहता भाई रहम कर, क्योंकि उसकी मेमोरी भर जाती। तो 8 मेरे सेटअप के लिए एक बैलेंस्ड चॉइस है। और हाँ, क्लास मोड इक्वल टू बाइनरी लिखा है। ये मॉडल को बताता है कि भाई फाइनल रिजल्ट सिर्फ 2 ऑप्शंस में से एक होगा, या तो गणेश या नॉट गणेश। अगर मैं 10 अलग अलग भगवानों को पहचानने वाला मॉडल बना रहा होता तो मैं यहाँ कैटेगोरिकल यूज करता। तो अब तक हमने बेसिकली सारे पैकेजेस को इंपोर्ट कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन सेट कर लिए जैसे इमेज साइज, बैचेस और एपॉक्स। इमेज ऑगमेंटेशंस भी कर लिए, जिसमें जैसे मैंने बताया इमेज रोटेशन, जूम, स्प्लिट इंक्लूड होंगे। और फाइनली हमने ट्रेनिंग सेटअप का कोड पर बाइनरी सेट कर दी, क्योंकि हमारे यहाँ 2 ही क्लासेस हैं, गणेशा और अदर्स। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू मॉडल आर्किटेक्चर। अब आता है सबसे मजेदार पार्ट, एआई का दिमाग बनाना। सो ये है CNN। आई थिंक आपको पता है CNN क्या है? वेल, अगर नहीं भी पता तो चिंता मत करो, मैं इसको एक सुपर सिंपल तरीके से समझाता हूँ। सोच लो, ये एक डिटेक्टिव्स की टीम है जो मैंने बनाई है गणेश जी को पहचानने के लिए। इस टीम का काम है इमेज के अंदर छिपे हुए क्लूज ढूंढना। चलो इस टीम के हर मेंबर से मिलते हैं और देखते हैं कि वो अपना काम कैसे करते हैं। कॉन V2 और उसके पैरामीटर्स। लेयर में 3,3 लिखा है। ये उस मैग्नीफाइंग ग्लास का साइज है, यानी 3x3 पिक्सल का एक छोटा सा स्क्वायर। ये छोटा सा स्क्वायर पूरी इमेज पर स्लाइड करता है, एक एक हिस्से को देखता है। छोटा साइज यूज करने का फायदा ये है कि मॉडल बहुत फाइन डिटेल्स भी पकड़ पाता है। फिल्टर क्यों बढ़ते हैं 32 से 64? आपने नोटिस किया कि पहले लेयर में 32 फिल्टर्स थे और दूसरे में 64। इसका एक रीजन है। शुरू की लेयर्स सिंपल फीचर्स ढूंढती हैं, जिनके लिए कम फिल्टर्स काफी हैं, पर आगे की लेयर्स उन सिंपल फीचर्स को जोड़कर कॉम्प्लेक्स चीजें बनाती हैं, जैसे आंख, नाक, मुकुट। जितने ज्यादा कॉम्बिनेशंस उतने ज्यादा फिल्टर्स चाहिए उन्हें डिटेक्ट करने के लिए। इट्स लाइक पहले आप अक्षर सीखते हैं ABC और फिर उन अक्षरों से हजारों शब्द बनाते हैं। एक्टिवेशन इक्वल्स टू रीलू।
हर CNV2 के आगे एक्टिवेशन इक्वल्स टू रीलू लिखा है। ये एक स्विच है। जब भी डिटेक्टिव को कोई इंपॉर्टेंट क्लू मिलता है, रीलू उसको ऑन कर देता है, यानी आगे भेजता है, और अगर क्लू बेकार है तो उसको ऑफ यानी 0 कर देता है। ये मॉडल को नॉन लीनियर बनाता है, जिससे वो इंसानों की तरह कॉम्प्लेक्स पैटर्न सीख पाता है। मॉडल डॉट समरी। ट्रेनिंग से पहले मैं हमेशा मॉडल डॉट समरी रन करता हूँ। ये मॉडल का पूरा एक्सरे निकाल के दे देता है। हर लेयर में कितने पैरामीटर्स हैं, आउटपुट शेप क्या है। देखो, इस छोटे से मॉडल में भी 2 लाख से ज्यादा ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं। दिमाग बन गया, अब थी उसे सिखाने की बारी। I mean ट्रेनिंग। कंपाइल करते वक्त मैंने ऑप्टिमाइजर एडम यूज किया। ऑप्टिमाइजर का काम है मॉडल की गलतियों से उसको सीखने में हेल्प करना। सोचो, ये वो टीचर है जो एग्जाम के बाद बताता है कि बेटा यहाँ गलती की, अगली बार इसको ऐसे अच्छे से करना। एडम एक बहुत ही पॉपुलर और एफिशिएंट टीचर है। और ये क्या है? ये मॉडल की गलती को नापने का तरीका है। जब मॉडल गणेश को अदर बोलता है तो ये लॉस फंक्शन उसको एक बड़ा पेनल्टी स्कोर देता है। मॉडल का पूरा मकसद इसी पेनल्टी स्कोर को हर बार कम से कम करना होता है। ट्रेनिंग के बाद हिस्ट्री ऑब्जेक्ट में एक खजाना छिपा होता है, एक्यूरेसी और लॉस का पूरा ग्राफ। एक अच्छे मॉडल की निशानी है कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी और वैलिडेशन एक्यूरेसी दोनों ग्राफ साथ साथ ऊपर जाते हैं। अगर ट्रेनिंग एक्यूरेसी ऊपर जाती रही और वैलिडेशन एक्यूरेसी फ्लैट हो गई तो समझो खतरे की घंटी है। इसका मतलब है मॉडल ने रट्टा मार लिया है और असली एग्जाम में फेल हो जाएगा। इसे ओवरफिटिंग कहते हैं। शुक्र है हमारे ड्रॉप आउट लेयर ने हमें इससे बचाया। .h5 फाइल का राज। ये जो .h5 फाइल सेव हुई है ना, ये सिर्फ कोड नहीं है। इसके अंदर मॉडल का पूरा आर्किटेक्चर, वो डिटेक्टिव टीम का स्ट्रक्चर और उसके सारे ट्रेनेबल पैरामीटर्स सेव हो जाती है। बेसिकली उसकी पूरी सिद्धि या ज्ञान इस एक फाइल में कैद हो जाता है। सब कुछ हो गया, अब था फाइनल एग्जाम का टाइम। टेस्टिंग.py स्क्रिप्ट का काम यहीं आता है। इसमें बस एक चीज का ध्यान रखना होता है। जिस तरह से ट्रेनिंग की इमेजेस को तैयार किया था, बिल्कुल उसी तरह से टेस्टिंग इमेज को भी तैयार करना होता है। सेम साइज, सेम स्केल। तो जब आप इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस स्कोर मिलेगा। पर स्कोर का असली मतलब क्या है? चलो इसको डिकोड करते हैं। हमारा मॉडल हर इमेज के लिए 0 और 1 के बीच एक वैल्यू देता है। हमारे केस में क्योंकि गणपति बप्पा फोल्डर का नाम अदर से अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो 0 का मतलब है गणेश और 1 का मतलब है अदर। तो जो भी स्कोर आएगा उसे हम ऐसे समझेंगे। अगर आपका आउटपुट 0.01 जैसा कुछ आता है तो इसका मतलब है मॉडल 99% श्योर है कि ये गणेश जी की फोटो है। ये एक बिल्कुल क्लियर रिजल्ट है। इसी तरह अगर आउटपुट 0.99 आता है तो मॉडल 99% श्योर है कि ये फोटो अदर क्लास की है। मान लो आपका स्कोर आता है 0.20, इसका मतलब है मॉडल 80% श्योर है कि ये गणेश जी हैं, पर 20% थोड़ा डाउट में है। और अगर आपका स्कोर 0.45 या 0.55 जैसा कुछ आता है तो इसका मतलब है एआई बुरी तरह कंफ्यूज्ड है। वो कह रहा है भाई 50-50 चांस है, मुझे नहीं पता ये क्या है। तो ये था हमारा पूरा प्रोजेक्ट। एक क्विक रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा डेटा कलेक्शन और प्री प्रोसेसिंग का सही तरीका, CNN का पूरा आर्किटेक्चर कॉन 2D से लेकर ड्रॉप आउट तक, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी से मॉडल को ट्रेन करना और आखिर में कॉन्फिडेंस स्कोर का असली मतलब समझना। वैसे इफ यू वांट टू नो अबाउट कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, कमेंट कर दो ना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही और प्रोजेक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।